नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्राचीन और प्रेरणादायक जातक कथाएं। दोस्तों, कभी सोचा है किसी की जबान से निकला एक कठोर शब्द किसी के दिल को गहरी ठेस पहुंचा सकता है, बेचैनी ला सकता है और कभी कभी अच्छे भले रिश्ते भी बिगाड़ सकता है। आज की जातक कथा भी इसी बात से जुड़ी है और कथा का नाम है नंदी विशाल जातक। एक बार श्रावस्ती के जेतवन विहार में भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ निवास कर रहे थे। तभी कुछ भिक्षुओं ने आकर निवेदन किया, भगवान, षड भिक्षु बहुत कटु वचन बोलते हैं। वे सम्मानित भिक्षुओं का अपमान करते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं और तरह तरह की कठोर बातें कहकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। दोस्तों, षड भिक्षु यानी 6 ऐसे भिक्षु जो संघ में रहते हुए भी नियमों का पालन नहीं करते थे और अक्सर दूसरों को परेशान करते थे। तब बुद्ध ने शांत स्वर में उन्हें समझाया, भिक्षुओं, कठोर वचन केवल मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को भी दुख देते हैं। कठोर शब्द कभी लाभ नहीं देते बल्कि हानि ही पहुंचाते हैं। मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले गांधार देश में एक किसान था। एक दिन किसी ने उसे एक नन्हा सा बछड़ा भेंट किया। किसान ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और उसका नाम रखा नंदी विशाल। वह उसे बहुत दुलार से खिलाता पिलाता, कभी खिचड़ी, कभी चावल तो कभी खीर। किसान बड़ा ही अच्छे मन वाला था, लेकिन उसकी जुबान जरा कड़वी थी। कुछ सालों बाद बछड़ा बड़ा होकर एक ताकतवर बैल बन गया। नंदी विशाल हर वक्त सोचता, जिस किसान ने मुझे इतना प्रेम से पाला है, मैं उसका ऋण कैसे चुका सकता हूँ। एक दिन उसने किसान से कहा, मालिक, चाहिए किसी व्यापारी से शर्त लगाइए कि मेरा बैल 100 गाड़ियों को अकेले खींच सकता है। अगले ही दिन आत्मविश्वास से भरे किसान ने बड़े धनी व्यापारी के साथ बातचीत शुरू की। किसान ने अपने बैल नंदी विशाल के ताकत का जिक्र किया। मेरा नंदी विशाल अकेला 100 गाड़ियां खींच सकता है। व्यापारी को यह सुनकर बड़ी हंसी आ गई। उसे किसान की बात मजाक से कम नहीं लगी। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अकेला बैल 100 गाड़ियां, नामुमकिन। किसान ने बिना झिझके चुनौती दे डाली, शर्त लगाओ, मैं साबित कर दूंगा। अब व्यापारी का भी अभिमान जाग उठा। व्यापारी ने भी जोश में कह दिया, ठीक है, अगर कर दिखाए तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी। शर्त तय होते ही व्यापारी ने भारी भारी पत्थरों से 100 गाड़ियां लाद दी और सबको एक रस्सी से जोड़ दिया। उधर किसान ने नंदी विशाल को स्नान कराया, सुगंधित चावल खिलाए, गले में फूलों की माला पहनाई और उसे अकेले ही गाड़ी के साथ बांध दिया। और किसान खुद बैल के पास खड़ा होकर उसे हाँकने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कहा, अब खींचो ओ आलसी, ओ निकम्मे, खींचो रे खींचो, नंदी विशाल ठिठक गया। उसकी आंखों में पीड़ा थी। उसने सोचा, मैं निकम्मा हूँ? मैंने क्या कभी तोड़फोड़ की है या किसी को दुख पहुंचाया है? अगर मेरे मालिक मुझे निकम्मा कह रहे हैं तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? और वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। किसान हार गया। उसने 1000 स्वर्ण मुद्राएं खो दिए। दुखी होकर वह भारी मन से घर लौटा, बिस्तर पर गिर पड़ा और सिर थामकर रोने लगा। हाय, मेरे 1000 स्वर्ण मुद्राएं, सब चला गया। दोस्तों, अब कथा क्या नया मोड़ लेती है, जरा ध्यान से सुनिए। नंदी विशाल ने अपने मालिक को उदास देखा। उसने धीरे से पास जाकर बोला, मालिक, आप सो रहे हैं क्या? किसान ने क्रोध में उससे कहा, सो कैसे? मैंने तो तुम्हारी वजह से 1000 स्वर्ण मुद्राएं गवा दी। नंदी विशाल शांत स्वर में बोला, मालिक,
मैं तो बचपन से आपके घर में रहा हूँ। मैंने आज तक कोई गलती की है भला? तो फिर आपने मुझे निकम्मा क्यों कहा? कठोर शब्द सुनकर मेरा मन ही टूट गया। यही कारण है कि मैंने गाड़ियां नहीं खींची। अगर आप प्यार से कहते तो मैं पहाड़ भी उठा लेता। अब जाइए और उसी व्यापारी से 2000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगाइए। इस बार मैं आपको जिताऊंगा, लेकिन ध्यान रहे मालिक, फिर से कभी मुझे बुरा मत कहना। अगले दिन फिर शर्त लगी, इस बार 2000 स्वर्ण मुद्राओं की। किसान ने बैल को बड़े प्यार से सहलाया और कहा, चलो मेरे प्रिय पुत्र, अपनी ताकत दिखाओ। और बस नंदी विशाल ने जमीन में पैर गाड़े और खींचता चला गया। 100 गाड़ियां एक एक कर के मानो जैसे खिलौने हो। व्यापारी हार गया, किसान को 2 गुना धन मिला। किसान और नंदी विशाल दोनों खुशी के मारे नाच उठे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि कठोर शब्द किसी का हौसला तोड़ देते हैं, लेकिन मीठे बोल किसी को असंभव करने की ताकत दे सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, इंसान हो या पशु, हर दिल प्रेम और सम्मान की भाषा समझता है ना? दोस्तों, अगर आप भी पेट पेरेंट है तो आपने जरूर महसूस किया होगा, चाहे वो आपकी प्यारी बिल्ली हो, वफादार कुत्ता हो, कोई नन्हा पंछी या कोई और जानवर, भले ही वो बोल न पाए, लेकिन उनकी आंखें हर बार अपना प्यार बयां कर जाती है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जातक की कहानी? अगर आपको भगवान बुद्ध की ये जातक कथाएं पसंद आ रही है तो इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल पर एक और नई प्रेरणादायक जातक कथा के साथ।